क्या नाम हुआ सर आपका? राजीव रंजन यादव। क्या देख रहे हैं यादव जी, इस बार बिहार में सरकार किसकी बन रही है? बिहार में सरकार नीतीश कुमार की बनेगी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी की बनेगी। क्या बात है इस जोड़ी में, जो कुछ काम हुआ है बिहार में कि नहीं, कि ऐसे ही नाम ले रहे हैं? आप 2005 के पहले कुछ नहीं था बिहार में, आज पूरे बिहार चमक रहा है। रोड के मामले में, सड़क के मामले में पहले गड्ढा था, आज गड्ढा मुक्त पूरा बिहार है। आप पाँच घंटे का सफ़र 2 घंटे में पूरा हो गया। पुल पुलिया जो पहले एक गांधी सेतु था, आज 5 वैसे पुल का निर्माण कराया गया है। जहां एयरपोर्ट एक थी, आज 3 4 एयरपोर्ट हो गए। कितने आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज बिहार में नहीं था। खेल गांव बस रहा है। फिर बना जा कर के स्टेडियम, राजगीर में बड़ा स्टेडियम बना, जो चालू हो चुका है। कितने काम गिना है, काम अनगिनत है। यहाँ अभी एनडीए का संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र आया और महागठबंधन का भी घोषणा पत्र आया। बिहार की जनता को किस पे विश्वास है? नीतीश कुमार पर। एनडीए के घोषणा पत्र पर क्या देखा आपने कि कुछ है काम की चीज? बिल्कुल काम की चीज़ है। ये अपना बजट के हिसाब से अपना घोषणा पत्र रखते हैं, लेकिन जो विपक्ष है उसके पास कोई विजन नहीं है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। उससे पहले नीतीश कुमार दे रहे हैं। 15 लाख लोगों को दे चुके हैं नौकरी, 10 लाख को सरकारी नौकरी दिए हैं और करीब करीब 30 लाख रोजगार दिए हैं। 40 लाख तो पहले ही दे चुके हैं और 1 करोड़ की घोषणा की है उन्होंने। यहाँ तो कहते हैं कि आरजेडी की सरकार यानी यादवों की सरकार, और आप यादव हैं और एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं। भाई गजब है। भाई जात यादव होने से नहीं होता है, विकास। पढ़े लिखे इंसान हूँ, विकास मैं देख रहा हूँ। देश का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार का विकास माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो हम लोग उसके साथ हैं। क्योंकि बिहार का विकास होगा तो मेरा भी विकास होगा, मेरा विकास होगा देश का विकास होगा, बिहार का विकास होगा देश का विकास होगा। यहाँ तो तेजस्वी कहते हैं कि बिहार में यादवों के लिए लालू यादव ने बहुत कुछ किया, गरीबों के मसीहा थे। लालू यादव क्या किए थे? चरवाहा विद्यालय खोलवा दिए थे। चरवाहा विद्यालय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग भी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं। हम भी सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। 89 में बोर्ड किए थे और दयानंद बॉय स्कूल मीठापुर से। आज हम चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट नहीं ना है, तब ना इतना बोल रहे हैं। तो कुछ नहीं करे यादवों के लिए लालू यादव? लालू यादव के लिए कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ अपने परिवार के लिए किए हैं। अपने बेटी के लिए, बेटा के लिए, अपने बेटा के लिए, बेटी के लिए, साला के लिए किए, साली के लिए किए, अपने परिवार के लिए किए। बाकी यादव समाज के लिए कुछ नहीं किए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार बनी तो वो वक्फ कानून को फाड़ के कचरे में फेंक देंगे। उनको नहीं पता है कि जो कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है उसको फाड़ नहीं सकते हैं। यही अंतर है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में, जो कि 9वीं फेल है, इसलिए उनको पता ही नहीं है कानून के बारे में। क्या कानून है? कानून जो पास हो गया उसको कोई फाड़ सकता है? बिल्कुल नहीं फाड़ सकता है। ये गलत बात है। यार राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी वोट चोर हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। वो तो उनको चुनाव में 14 तारीख को पता चल जाएगा कि वो वोट चोर है या 2005 के पहले वोट चोरी होता था कि एक बूथ पर जब घुसता था, आरजेडी के और कांग्रेस के लोग जब घुसते थे तो ठप्पा मार करके सबको छीन करके ठप्पा मार लेते थे। वो वोट चोरी था। आज वोट चोरी नहीं है। आज सबके पास अपना अपना मोबाइल पर अपना ईवीएम कार्ड लेकर के जाता है और लाइन लगा करके अपना मत देता है। इसलिए ये गलत बात है। यहाँ राहुल गांधी ने कहा कि छठ पूजा तो ढोंग है। पीएम मोदी ढोंग करना चाहते थे छठ पूजा का। छठ पूजा का अगर ढोंग बताते हैं राहुल गांधी तो उनको पता चल जाएगा कि छठ पूजा के नाम पर पूरा बिहार का देश दुनिया से लोग बिहार में आते हैं, सारा काम धंधा छोड़ करके। और यही छठ पूजा के कारण आज देखिएगा कि 14 तारीख को रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका असर क्या होगा। अश्वनी कुमार झा। क्या माहौल है बिहार का इस बार? बहुत बढ़िया, कौन जीत रहा है? एकदम कमल खिलेगा 100%। कुछ काम हुआ है कि ऐसे ही बोल? काम होगा, अब होते आएगा, एकदम पक्का है। क्या काम, क्या मिल रहा है? गारंटी देते हैं, मोदी का गारंटी। मोदी का गारंटी से कुछ मिल रहा है कि नहीं? एकदम मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। खुराकी भी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है विधायक जी की तरफ से। सब चीज़, इस सब में कमी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी गद्दी पर बैठे
थोड़ा एकदम कराई रहे, जैसे यौगिक है उत्तर प्रदेश, एक एक क्रिमिनल को योगी वाला शासन चाहिए। बस 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 वही चाहिए हम लोग को। वो आ जाएगा तब तो बिहार चमक जाएगा, धरती और चमकेगा। योगी का बड़ा फैन फॉलोइंग है बिहार में। मुख्यमंत्री ऐसा बने कि सब गरीब को उधार कर दे, बस इस बार। सर आपका? जनेंद्र कुमार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी को अगर कहा जाए वोट मिलेंगे तो स्टेज पर नाच भी लेंगे। देखिए, एक प्रधानमंत्री के रूप में चाहे मोदी जी हों चाहे कोई रहे, एक प्रधानमंत्री के बारे में बोलना अशोभनीय है और मर्यादा की हनन करना हुआ। वो देश के 140 करोड़ जनता का अपमान है और ये जो बोले हैं इनके बात पर और इनके कहने कथनी में बहुत अंतर है। अब राहुल गांधी युवा कहते हैं, 50 साल का यहाँ युवा को युवा कहा जाता है, 60 साल में रिटायरमेंट होता है, इनको पेंशन मिलने लगेगा, 58 साल इनकी उम्र हो चुकी है, 2 साल में इनको पेंशन मिलने लगेगा। तो युवा कैसे युवा हैं? और एक बुजुर्ग के मुंह से किसी प्रधानमंत्री को अनाप शनाप बोलना ये शोभा नहीं देता है। एनडीए का संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र आया है, एक बिहार की आम जनता को कितना भरोसा है? देखिए, जनता के विश्वास पर एनडीए सरकार कायम हुआ तभी जनता ने इनको दोबारा मौका दिया था, तिबारा मौका देने भी जा रही है। हम लोग सबको यह एक बात सरकार ने संतुष्ट कर दिया है, आम जनता को। जनमानस में जो दिखता है वही जनता करती है। सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, बेटियों को साइकिल सरकार ने दिया था, नीतीश बाबू की सरकार ने दिया था, जिससे लड़कियां चल भी रही है, लड़कियां बढ़ भी रही है। आज पटना के अंदर इतना पुलिया बना हुआ है, मेरीन ड्राइव हो गया, इतने गंगा सेतु में पहले एक सेतु था, आज गंगा सेतु में 6 सेतु बन गया है। तो ये विकास नहीं तो क्या है? 15-20 साल से एनडीए की सरकार है, कितना बदलाव बिहार में आप देखते हैं? 15-20 सालों में सरकार ने जो 50 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वो 20 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार और एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। यहाँ राहुल गांधी कहते हैं कि छठ पूजा ढोंग है, पीएम मोदी तो छठ पूजा का ढोंग करना चाहते हैं। देखिए, चूंकि हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के बारे में कोई कुछ बोल लेता है और जनता चुप रह जाती है, लेकिन भगवान भास्कर का पूजा, बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जो अस्त को भी पूजता है और सूर्योदय को भी पूजता है। ये सिर्फ बिहार में होता है और ऐसे हमारे आस्था पर चोट पहुंचाने वालों को जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। हम जनता के रूप में हैं और जनता के रूप ही हम आपको उनको माफ़ नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव का भी एक घोषणा पत्र आया, कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपये देंगे और भी अन्य वादे हैं, कितना भरोसा है? देखिए, घोषणा करना और उसको अमल जामा पहनाना दोनों दो चीज़ हो गया। इनके पिताजी ने जितने कल कारखाने थे सारे कल कारखानों को बंद कर दिया। यहाँ गले टाइल्स की फैक्ट्री थी डुमराव में, वो बंद हो गई। चप्पल जूता की फैक्ट्री थी डुमराव में, वो बंद हो गई। तो इन्होंने खोला कम, बंद ज़्यादा किया। अब उसका पश्चाताप करने के लिए कह रहे हैं, तो जनता अब इतनी मूर्ख नहीं रह गई है कि इनके चिकनी चुकनी बातों में आएगी और इनके चिकनी चुकनी बातों में आने वाली नहीं है। इनकी घोषणा पत्र, इनका कथनी करनी बहुत अंतर है। तो इस बार क्या करने वाली है बिहार की जनता? बिहार की जनता और बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी, राहुल गांधी को भी और तेजस्वी जी को भी, चूँकि उन लोगों को वोट नहीं देने जा रही है। यहाँ जो भी उम्मीदवार हैं सब सोना, खरे सोना है। किसी के बहकावे में जनता नहीं आने वाली है। जाति धर्म से लोग ऊपर उठ गए हैं। अब बिहार में जाति धीरे धीरे कम हो रहा है। जब जाति कम हो रहा है, विकास की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और उसमें जाति की हवा रंग दे रहे हैं लोग, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। कह रहे हैं कि आरजेडी सरकार यानी यादवों का सरकार होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सब जाति में सब जाति के वोट होता है, ये कहना गलत है। क्योंकि बहुत अगर वैसा होता तो हमारे मुख्यमंत्री जो आज बहुत पार्टी है, भाजपा में रामकृपाल जी हैं, भाजपा में मतलब क्या कहें, ये नित्यानंद राय हैं, बहुत नेता हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दोस्त राजीव रंजन पांडे है। राजीव रंजन पांडे।
क्या माहौल है बिहार का इस समय? बिहार का माहौल इलेक्शन के समय हमेशा बदलता है और बिगड़ता है, बनते रहता है। राहुल गांधी ने बयान दिया छठ पूजा को लेकर कि छठ पूजा ढोंग है, पीएम मोदी तो ढोंग करना चाहते हैं। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत तीन देखी तैसी। तो राहुल गांधी के बातों को हम खंडन नहीं कर सकते हैं, ना उनके बातों को हम बढ़ा घटा सकते हैं। उनकी भावना और उनकी सोच यही है कि छठ पूजा नहीं है, लेकिन बिहार वासियों के लिए छठ पूजा गर्व है, समस्त भारतवासियों के लिए है। तो राहुल गांधी के बातों को मैं नहीं लेता हूँ, दिल पे लेना ही नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर परिवार में सरकारी नौकरी दी जाएगी। रही बात सरकारी नौकरी की, तो मैंने शुरू से ही कहा, आपके इंटरव्यू के फर्स्ट टाइम में मैंने कहा कि हर पार्टियां इलेक्शन के समय वादे करते हैं, हर पार्टियां नए नए वादों को लेकर के आती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होता है। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, इन सारे वादों, सारे पेपर के वादों पे पानी डाल दिया जाएगा और जनता भी भूल जाएगी। बिहार की जनता जो है ना, वहीं अपने मताधिकार को नहीं पहचानती है। जिस दिन मताधिकार को पहचान जाएगी, उस दिन कोई भी पार्टी काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएगी, सिर्फ हवाई हकीकत और हवाई फायरिंग में काम नहीं करेगी। आप अभी देख रहे होंगे जनता जागरूक हो रही है और कहीं कहीं बहुत सारे विधायक जो है वो दौड़ाए जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि पुराने जो वादे थे वो ज़मीन पर नहीं लाए गए हैं।